देश में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाना फिर से शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब हर तरफ से सतर्कता और सावधानी को फिर से याद किया जाने लगा है। लेकिन कुछ लोग पैसों के लालच में देश के भविष्य की जान को दांव पर लगाकर कोरोना संक्रमण को फैलने का न्योता दे रहे हैं। यही कारण है कि सरकार की ओर से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल में न आने के आदेश जारी होने के बाद भी कुछ स्कूल प्रबंधन फीस के लालच में मासूम बच्चों की जिंदगी को कोरोना के जाल में धकेलने का काम कर रहे हैं और इन पर विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठा रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब अधिकारी ही लापरवाह बने हों तो सरकार के निर्देशों का पालन भला कैसे हो सकता है। इन बढ़ती लापरवाहियों का एक ऐसा ही नजारा बाजपुर में देखने को मिला, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन कराने में सुस्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां स्कूल्स के संचालक बच्चों को स्कूल बुलाकर कोरोना को खुला न्योता पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा रखी है। लेकिन बाजपुर में वार्ड नंबर 3 का सेंट मोंटेसरी स्कूल प्रबंधन तो जैसे मासूम जिंदगियों को कोरोना के हवाले करने की जिद पर अड़ा है। इतना ही नहीं, पूरे देश में कहर बरपा रहे कोरोना के बीच स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों की परीक्षा भी करवाई जा रही है। और ऐसा तब हो रहा है जब बाजपुर के राजकीय इंटर कॉलेज बन्ना खेड़ा में एक शिक्षक और 3 छात्र बीते दिन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 4th क्लास सेंट मोंटेसरी स्कूल पेपर देने प्रिंसिपल ने वो बाजपुर सेंट मोंटेसरी स्कूल फर्स्ट पेपर देने वो हिंदी का पेपर था आज। और आप स्कूल आए हो आज पढ़ने? हाँ। इंग्लिश पेपर था सेंट मोंटेसरी, हम बाजपुर से। बढ़ते कोरोना के बीच स्कूल खोले जाने को लेकर जब गुस्ताख स्कूल प्रबंधन से बिना इजाजत के स्कूल में मासूम बच्चों को बुलाने को लेकर जानकारी ली गई, तो स्कूल प्रबंधन ने इसका ठीकरा अभिभावकों के सर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की ओर से बच्चों को परीक्षा कराने के लिए जबरन स्कूल में भेजा जा रहा है, जिसके चलते वे स्कूल खोलने पर मजबूर हैं। ये सेंट मोंटेसरी स्कूल है और सर ये एग्जाम्स के लिए। लेकिन जहाँ क्या करेंगे सर, पेरेंट्स ये कह रहे थे हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देने। कुछ पेरेंट्स ये कह रहे थे कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, ऑनलाइन स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमने ऑनलाइन वर्क कराया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगातार। हाँ जी। क्या कहेंगे सर, ये तो प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, बट ये पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम होने चाहिए, सब स्कूल के हो गए हैं। सर वो तो है, प्रॉब्लम तो है, नहीं भेजते, मगर ये जैसे कि बच्चों का फ्यूचर है, पेरेंट्स बोल रहे थे भाई इनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए, क्या है, तो इसीलिए। सर ये तो बात सही है, मगर कुछ पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि सब स्कूल में हो गई है, ऐसे है, इसीलिए। वहीं जब इसकी सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को दी गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई करना तो दूर, मौके पर आने की जहमत तक नहीं उठाई। इसके बाद जब मामले में जिलाधिकारी से सवाल किए गए, तो उन्होंने स्कूल में कक्षाओं को संचालित करने पर मनाही जताते हुए नियमों को तोड़कर स्कूल चलाने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर इस बात से पल्ला झाड़ लिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस घातक बीमारी के बीच मासूम की जिंदगियों की फिक्र कौन करेगा। देखिए, जहाँ तक कोरोना के दौरान स्कूल की बात है, तो अभी सबको पता है कि 6 to 12 स्कूल हमारे यहाँ खुले हुए हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन है वो अभी भी बंद है और सबको निर्देश है कि उसका कड़ाई से अनुपालन करें, जो कोविड की गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा कोई संज्ञान में आया है, जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो निसंदेह उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को
निर्देशित किया जा रहा है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि अभी कोरोना का जो संक्रमण है ये लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा। आप देख रहे होंगे, चाहे वो नेशनल स्तर पर है या अब जनपद में भी हमारे बढ़ने का ट्रेंड है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं सभी को सावधानी अपनानी पड़ेगी, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सभी की जिम्मेदारी है और सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे होंगे लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता करने के बावजूद भी कुछ लोग उसका अनुपालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो निसंदेह जो भी इसका अनुपालन नहीं करेगा, उसको ब्रीच करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए अल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।